जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी आपके सामने लाइव। साथियों, बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं, वरना वे वीडियो बनाकर ही आजकल डाली जा रही हैं। काम के चलते थोड़ी व्यस्तता है। आप लोगों से सभी से क्षमा चाहता हूं पहले तो, क्योंकि आज कुछ कीड़ों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि वो है कुछ नहीं, पर वो वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं। है वो कुछ नहीं, उन पर गौर किया जाए, उनके विषय में बात की जाए, इस लायक भी नहीं है। पर आज मुझे लाइव आना पड़ा अपने समाज के लिए, त्यागी समाज के लिए। आज मुझे लाइव आना पड़ा मेरे समाज को एक आईना दिखाने के लिए भी, अगर कहा जाए तो आईना दिखाने के लिए भी। वैसे तो मेरे लिए सभी समाज एक है, पर यदि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई मजहब हमें दबाने का काम करेगा, हमें उकसाने का काम करेगा, तो हम बोलेंगे। मैं अपने समाज का हिस्सा हूं, इस विषय में मुझे बोलना इसलिए भी पड़ रहा है। अभी आज नोएडा में एक हत्या हुई, उससे पहले मुजफ्फरनगर का एक मामला है। पहले शेयर करते चले, जितने साथी जुड़े हैं शेयर करते चले। सबसे पहले वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को के ऊपर आनन फानन में SC ST लगाया जाता है। SC ST लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पर फिर भी कुछ मीम सेना के लोग वीडियो बनाने का काम करते हैं और वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमने कोई तुम्हारी लोंडिया छेड़ दी, हमने कोई तुम्हारी बेटी छेड़ दी, हमसे चिढ़ क्यों है। अरे भाई, हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं, तुम्हारे घर पर कोई कब्जा करेगा, तुम्हारे घर पर कोई गलत तरीके से जाएगा, तो तुम उसे रोकोगे नहीं क्या? चलिए, उनका अगर कुछ गलत भी था तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि ये जो मनुवादी लोग हैं, इन्हें तो जेल जाना ही है, इनके घर पे कब्जा कर लो, इन पे इतनी संपत्ति क्यों है, इन पर ये क्यों है। हमारे बाप दादा ने संपत्ति ऐसे ही नहीं छोड़ी, अपना खून बहाकर हमारे नाम इतनी संपत्ति छोड़ी है। किसी का हराम की छीनने नहीं गए हम लोग। हमने किसी का हराम का कुछ नहीं छीना अभी तक। हमारे बाप दादा ने कमाया है, खरीदा है, और उसी चीज का हमारे अंदर खून है और उसी को हम उड़ा रहे हैं। हमने किसी का छीन कर नहीं कमाया है। तुम कह रहे हो बहन बेटी छेड़ी, बहन बेटी। अरे जिस दिन बहन बेटी छेड़ दोगे उस दिन कोई सा जिंदा नहीं जाओगे, समझे। खुलेआम कह रहे हैं हम। पहले तो मेरे सारे समाज एक है, मैं हिंदू के लिए काम करता हूं, समाज के लिए काम नहीं करता। पर यदि कोई मेरे समाज को कमजोर समझने की कोशिश करेगा, यदि कोई मेरे समाज की बहन बेटी को ललकारने की कोशिश करेगा, तो उनका ये भाई जिंदा खड़ा है, मरा नहीं है अभी तक। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए अगर हमें विक्की त्यागी मर गया, बत्ती जल गई, बल नहीं गया, अरे 100 विक्की त्यागी खड़े होने के लिए तैयार है बहन बेटियों की इज्जत के लिए। अगर बहन बेटी की इज्जत आएगी तो अभी तक हमारे सीना सामने खड़ा, मरने के लिए तैयार बैठे हैं बहन बेटियों की इज्जत के लिए। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का कभी काम नहीं किया। हमने हर समाज के व्यक्ति से कहा है कि आप हमारे भाई हैं। हम क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, जातिवाद सबसे ऊपर होकर सबसे कहा कि भारत को एक मानकर चलो, सनातन को एक मानकर चलो, सब लोग एक हों। ये कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़िए तो लोग, आप लोग कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है अब तक? बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं आप लोग। कितने लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है, उनकी लिखी किताबों को पढ़ा है, उनके लिखे विचारों को सुना है? उन्होंने ही तो लिखा था 20 साल तक आरक्षण चाहिए, उसके बाद समाप्त कर देना। फिर क्यों आरक्षण को चिल्लाते हो आप लोग?
और दूसरी बात, हमारे जो आनन फानन में गिरफ्तारी हुई है, मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि साहब, आप लोगों ने कार्रवाई करने में इतनी जल्दी कर दी, तो आप लोगों को यह भी तो पूछना चाहिए कि उन्होंने जो मुनादी करवाई है वो करवाई किस लिए है, क्या कारण रहे होंगे। आपको समाज के अंदर सामंजस्य बैठाना चाहिए था, समाज को समझाना चाहिए था, दोनों तबके के लोगों को बैठाना चाहिए था, दोनों को समझाना चाहिए था। और चलो जो हुआ सो हुआ, गिरफ्तारी हुई सो हुई, पर उन लोगों की गिरफ्तारी कब करवा रहे हैं आप जो हमारी बहन बेटों को कह रहे हैं कि हमने बहन बेटी छेड़ दी, हमने बहन बेटी छेड़ दी। हम लोगों को उकसाने का जो काम कर रहे हैं उन्हें कब गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग। अगर एक समाज के तबके को केवल आपने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने दूसरी जात का नाम ले दिया, अगर वो अपनी मूंछों पे ऐठा देकर लिखवाते था ग्रेट, जब उसमें आपत्ति नहीं है तो दूसरे ने जब मुनादी पिटवा दी उसमें क्या आपत्ति हो सकती है आप लोगों को। अपना नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, दूसरा नाम लेने तो आपत्ति है। ये आप लोगों की, हमारे समाज की कायरता है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने समाज को क्या दिया। आज मैंने दूसरी वीडियो देखी, उसमें कह रहा इन लोगों ने क्या करा। अरे हम लोगों ने आजादी के लिए लड़े, हमारे बाप दादाओं ने अपनी रियासतें इस देश के लिए मिलाई। किस बात का घमंड है आप लोगों को। हमारे बाप दादाओं ने अपनी रियासतें मिलाई, हमें क्या बात का घमंड ना हो। हमारे बाप दादाओं ने रियासतें मिलाई हैं अपनी, ठाकुर समाज ने रियासतें मिलाई हैं अपनी समाज में। कितनी रियासतें थी इस देश में मिलाई, इस देश के लिए कुर्बान करी। और कह रहे हैं कि हमारे लोग नौकरी करते रहे। कौन से समाज का लोग आज, कौन से समाज का व्यक्ति है जो नौकरी नहीं कर रहा आज। ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, कौन सा समाज का आप कहते हो ब्राह्मणों ने करा, राजपूतों ने क्या करा। एक व्यक्ति बताइए आप मुझे जिसके समाज का व्यक्ति कोई नौकरी ना कर रहा हो, बेलदारी तक ना कर रहा हो। मैं अपने त्यागी समाज में दिखाता हूं आपको, चलिए मेरे साथ, जिन पर बेचारों पर कमरे तक नहीं है, घर तक नहीं है, वो लोग बेलदारी कर रहे हैं। पर आपकी तरह नाटक नहीं करते वो लोग, आपकी तरह नाटक नहीं करते, आपकी तरह बार बार गाते नहीं है वो कि मेरे पर क्या, मेरे पर क्या, मेरे पर क्या है। क्योंकि उन्हें पता उनके लिए कोई आने वाला भी नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। हर समाज का अरे आजादी के इतने साल हो गए, हर समाज का व्यक्ति, हर बिरादरी का व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है। राजपूत समाज के लोग दिखाऊं जो पूरी पूरी गर्मी में टैक्सी चलाते फिर रहे हैं। मेरे संगठन में भी कई लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। राजपूत समाज से भी है, ब्राह्मण समाज से भी है, त्यागी समाज से भी है, गुज्जर समाज से भी है, यादव समाज से भी है, जाट समाज से भी है, जाटव समाज से भी है, वाल्मीकि समाज से भी है। पर वो सारे हमारे अपने हैं क्योंकि उनके मन में जरा सी भी हीन भावना नहीं है अब तक। वो हमें भाई मानते हैं, हम भी उन्हें भाई मानते हैं। वो हमारा झूठा खाते हैं, हम उनका झूठा खाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हीन भावना नहीं है, ना उनके प्रति है, ना उनके मन में हमारे प्रति है। पर कुछ लोग जो चाहते ही नहीं ऊपर उठना, उन्हें इतने साल हो गए आजादी से, अब तक इतने सालों में कोई और देश होता कहां से कहां पहुंच जाता। पर हमारे यहां केवल इस राजनीति के इतने कीड़े हो चुके हैं कि वो लोग 70 सालों से अब तक नीचे से ऊपर नहीं उठ पाए। इसमें हमारी कमी है क्या। अरे तुम्हारे समाज के नेता जो बार बार तुम्हें इस्तेमाल कर करके आज उन पर करोड़ों रुपए का बंगला, उनसे कहो ना। आप लोग कह रहे हो कि हमारा छीनोगे, अरे पहले उनसे अपने लोगों से तो छीन कर दिखाओ। तुम लोग अपने लोगों से तो मांगो पहले। हमारे लोगों ने तो दिया नहीं है क्या। जब देश ने कहा कि भाई एक होना है, तो हमारी रियासतें तक की मिली हुई हैं, हमने कहा ठीक है एक होना तो एक होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कहेगा हमने तुम्हारी बहन बेटी छेड़ी क्या, हमारी बहन बेटी छेड़ो। अबे हमारी बहन बेटी छेड़ोगे क्या तुम। इतना समाज अभी कायर नहीं हुआ है। होंगे कुछ कायर, क्योंकि कुछ कायर तो हैं, कुछ कायर तो हैं। मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल जातिवाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं हिंदुओं के लिए काम करता हूं, मेरे लिए सारा समाज एक है।
पर साले अपने समाज के कीड़े ऐसे हैं, ना बोल सकते ना साथ दे सकते हैं, केवल बात छोड़ सकते हैं, पोस्ट घेर सकते हैं, कह सकते हैं कि वहां भाई ये हो गया वो हो गया। आए दिन पहली बात तो मेरे ही कुछ ऐसे लोग हैं संगठन के, मैं बिल्कुल मना करता हूं, फिर भी मेरी व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर भी दह मैसेज। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इस विषय पर बोलूं भी, मैं हिंदुओं से अलग कुछ करूं भी, पर अगर जैसी मैंने वो वीडियो देखी मुझ पर रहा नहीं गया। कोई अगर व्यक्ति ये सोचता है कि बहन बेटों को छेड़कर हम लोग छिड़वाकर अपने घर में बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। 1000 मुकदमे कर लो तब भी नहीं बैठे रहेंगे। और मैं तो अब चाहता हूं एसएसपी साहब, जितना मेरा समाज सुन रहा है मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे लोग, मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, वो किसी भी अब मैं सभी से कह रहा हूं, वो लोग इस बात को तय करें, चलो हमारे ने गलती करी, तुमने जेल भेज दिया, पर अब जो ये लोग उकसाने वाली वीडियो भेज रहे हैं, जो बार बार करें हमने तुम्हारी बेटी छेड़ी क्या, हमने तुम्हारी बेटी छेड़ी क्या, अब मैं उनसे चाहता हूं कि उन पर क्या कार्रवाई होगी। जो कह रहे हैं कि मनुवादी हैं, ये तो मनुवादी सोच के लोग हैं। अरे हाँ, मनुवादी सोच के लोग हैं, मनु महाराज की सोच के लोग हैं हम लोग हैं हम, क्योंकि जहां कर्मों से, जाति से नहीं कर्म से ऊंचा नीचा होता है इंसान। महाराज ने कहा था जाति से नहीं कर्म से पहचाना जाएगा व्यक्ति। हमारे यहां इतने बड़े बड़े साधु संत हुए, पर आप लोगों को नहीं पता वो पूरे देश में पूजनीय थे। किस समाज के थे? रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, कभी खोजा तुम लोगों ने? क्योंकि तुम लोग केवल हीन भावना से दृष्टि से अपने आप को देख सकते हो, पर हम उन्हें मानते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं, वो पूजनीय है हमारे लिए। पर इस बात को आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोगों का काम है केवल भड़काने का। अरे एसएसपी साहब के पास जो भी समाज का व्यक्ति चलना चाहता है, जो त्यागियों के इतने बड़े बड़े संगठन खोल लगे, मैं सबको कह रहा हूं आज उठो, जागो और जाओ। अगर दम है तो पहुंचो, पूछो कि ये व्यक्ति जिसने वीडियो बनाई है कह रहा है मैंने बहन बेटी छेड़ी क्या, मैंने बहन बेटी छेड़ी क्या, पूछो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। और हम इस वीडियो के माध्यम से ललकारते हैं कि छेड़ के दिखाओ। तुम छोड़ो, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष छेड़ के दिखाए। इतने समाज इतना कायर नहीं हुआ है अभी, ना इतना नपुंसक हुआ है अभी। अगर कोई हमारी बहन बेटी पे जाएगा, कोई हमारे ललकारेगा, तो हम जवाब देंगे, पक्का देंगे, जरूर देंगे। अगर दम है तो फिर या तो मुकदमे मत करो, या तो मुकदमे मत करो, या फिर इतना बोलो मत, जो लोगों को उकसाओ मत कि वो तुम्हें कुछ गलत बोले। मेरे लिए तो सभी पूजनीय है। जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, जो हिंदुओं को मानता है, सनातन को मानता है ना, मेरे लिए तो हर वो व्यक्ति पूजनीय है, हर वो समाज पूजनीय है। पर अगर कोई व्यक्ति ये भीम मीम सेना बनाकर, है ना, ये मीम भाई भाई बनकर कोई ये सोचता है कि हम कमजोर हैं, तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जवाब देने में सक्षम है और जवाब देते हैं और जवाब देते रहेंगे मरते दम तक। अगर साथियों मैं गलत हूं, जितने मेरे भाई देख रहे हैं वो कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि आज तक हमने किसी समाज की बहन बेटियों के लिए नहीं कहा। हमने तो कभी अपने किसी जो इतने जिहादी घूमते हैं, हमने तो कभी इनकी मां बहनों के लिए भी कुछ नहीं कहा। बहन बेटियों के विषय में यदि कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो अपने लिए बुलवाने के लिए तैयार रहे और हर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये ध्यान रखना। और सभी लोग शेयर करते चले इस वीडियो को। शेयर जितने साथी है ना, सबसे पहले सारे ग्रुपों में शेयर करते चले। और बहुत जल्द हम मुजफ्फरनगर जाएंगे, बहुत जल्द उन बाउल से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे। हमारा वो देश है जिस देश में आतंकवादी के परिवार के साथ भावनात्मक रूप से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें भी अपनी बात रखने का हक दिया जाता है। ऐसे में केवल यह कह देना कि वो एक कुख्यात बदमाश का बाप है तो वो गुनाह नहीं है। बेटा बदमाश होगा, बाप बदमाश नहीं है ना। हमारे आतंकवादियों के माता पिताओं को भी पूरी आजादी दी जाती है हमारे देश में, तो वो आतंकवादी तो था नहीं ना। और जो मेरा समाज है, प्लीज हाथ जोड़ के यार, आप लोगों सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहता हूं कि उठ जाओ, जुड़ जाओ, कुछ करो, कुछ तो करो। लोग गालियां बक रहे हैं तो कुछ तो बोलो, कुछ तो प्रत्युत्तर दो। इतने बड़े बड़े संगठन खोल के बैठे हैं, हर साल 10-10, 20-20, 50-50 हजार आदमियों का तुम सम्मेलन रखते हो, तो कम से कम इतना तो करो ना। अगर इतना बस की नहीं है तो सम्मेलन करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं। नेताओं को बुलाना, माला पहनाना ये बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब कोई बहन बेटियों को ही ललकारता है तो बहन बेटी से बढ़कर तो हमारी जमीन जायदाद नहीं है ना, बहन बेटियों से बढ़कर तो हमारे लिए समाज नहीं है ना। और जब हम बहन बेटियों पर ही उत्तर नहीं दे सकते तो फिर हमारा रहना ही बेकार है। समाज को एकत्रित करना बेकार है, समाज के सम्मेलन करना बेकार है, समाज में अंदर माला पहनाना बेकार है। बहन बेटियों से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता समाज के लिए। अगर आप बहन बेटियों की बातों को सुनकर चुप बैठे हो तो तुम्हारा माला पहनाना, तुम्हारा माला पहनना, तुम्हारा संगठन खोलना, उसे चलाना, उसमें पद लेना, उसका सदस्य बनना, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। मैं दूर दूर तक किसी का सदस्य नहीं हूं, मैं दूर दूर तक किसी का पदाधिकारी नहीं हूं, मैं दूर दूर तक किसी भी संगठन से कोई वास्ता नहीं। हाँ, भाईचारा है सबके साथ, समाज के हर व्यक्ति के साथ भाईचारा है, अपने ही समाज के नहीं, सभी समाज के साथ, सभी के लोगों के साथ है। पर मैं सभी के लिए आवाज भी बनता हूं। कोई भी समाज है, सभी समाज के लिए आवाज बनता हूं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि उठिए, जो आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए आप भी बोलिए। जब वो बोल सकते हैं तो आप भी बोलिए। बहन बेटियों के साथ गलत बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी। किसी भी बहन बेटी के साथ गलत करे कोई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप उठिए। मेरा नंबर सभी इसमें फेसबुक पर भी है, नए भी है तो आप मैसेज कीजिए, मैं दूंगा। मेरी टीम देगी, जो इस पेज को देखती है, दिन रात देखती है, ऑपरेट करती है, वो टीम आपको नंबर देगी। मैं आपके साथ हूं, आप बोलिए, लड़िए, सामने आइए, बैठिए, बैठक करिए। पर इतने कायर मत बनिए। हमारा समाज कायर नहीं है। अपने समाज का इतिहास तो पढ़िए कम से कम। इतना समाज कायर नहीं है आप लोगों का। पर कम से कम बोलिए। हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे समाज में, हमसे बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा, सभी भाई, सभी मेरे बुजुर्ग, सभी माताएं, सभी बहनें जो वीडियो को देखें, वो बोले जरूर, वो पूछे जरूर कि उस लड़के पर क्या कार्रवाई हुई। अगर हमारा व्यक्ति केवल एक, जबकि हमारे व्यक्ति ने बोला भी नहीं है, बोला भी किसी और व्यक्ति ने है, पर अगर उस लिए भी उसे गिरफ्तार किया जाता तो फिर इनके लिए भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके लिए विषय में आप सभी लोग बोले, लड़ें, वरना मेरा नंबर है, संपर्क करें। ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।